नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सुबह के 9 बजने वाले हैं, वक्त है 9 की 9 खबर का। और सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबर के साथ। झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। झारखंड दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आज तीन चुनावी सभाओं को वो संबोधित करने वाले हैं। अब जरा किस किस जगह पर उनकी चुनावी सभा होगी वो भी जान लीजिए। सिमरिया, घाटशिला और बरकट्ठा, ये वो 3 जगह हैं जहां पर अमित शाह की चुनावी सभा होने वाली है। सुबह 11 बजे घाटशिला में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह नजर आएंगे। बाबूलाल सोरेन के लिए चुनाव प्रचार करने वाले हैं। दोपहर 1 बजे बरकट्ठा में भी चुनावी सभा पहले से प्रस्तावित। तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। अमित कुमार यादव के लिए चुनाव प्रचार करते दिखेंगे अमित शाह। चतरा के सिमरिया विधानसभा में भी उनकी सभा होने वाली है। वक्त है 2:30 का, जब खादी ग्राम उद्योग मैदान में सभा को लेकर तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। तो सिमरिया, जिस जगह पर आज अमित शाह की चुनावी जनसभा प्रस्तावित है, उस सिमरिया से उज्जवल कुमार दास बीजेपी कैंडिडेट हैं और उनके सामने जेएमएम के उम्मीदवार मनोज चंद्रा हैं। वहीं घाटशिला की बात करें तो बाबूलाल सोरेन उनके सामने प्रतिद्वंदी। रामदास सोरेन जेएमएम के टिकट पर चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए। बरकट्ठा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सीट और यहां से अमित कुमार यादव को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है और उनके सामने चुनौती है जेएमएम के जानकी यादव की। तो झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर। सुबह 9:30 बजे जारी होगा बीजेपी का संकल्प पत्र। गृह मंत्री अमित शाह ये संकल्प पत्र जारी करते हुए नजर आएंगे। किसान, महिला और युवाओं पर फोकस है। 300 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान इसमें संभवतः माना जा रहा है जो बीजेपी कर सकती है। फोकस किस पर होगा? तो किसानों पर होगा, महिलाओं पर होगा, युवाओं पर होगा। 300 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान भी किया जा सकता है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, जो संकल्प पत्र अब से थोड़ी देर में जारी होने वाला है। तो झारखंड में संकल्प से सत्ता सिद्ध करने के लिए बीजेपी आज अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है, जिसे संकल्प पत्र का नाम दिया गया। और ऐसे में बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या क्या मुद्दे प्राथमिकता में हो सकते हैं, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर इस संकल्प पत्र में ऐसा क्या है जो बीजेपी सामने लाने जा रही है। सुबह 9:30 बजे का इंतजार कीजिए। और ऐसे में नंबर 1 पर जो योजना की शुरुआत हो सकती है वो ये माना जा रहा है कि गोगो दीदी योजना इसमें शामिल हो सकती है, जिसे हेमंत सरकार की मैया सम्मान योजना का काट माना जा रहा है। इसके तहत हर महीने 11 तारीख को महिलाओं के खाते में 2100 रुपए डाले जाएंगे, जबकि युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र को लीक प्रूफ बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली बैठक जब होगी, उस बैठक में राज्य में खाली पड़े 2,87,000 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर गोगो दीदी योजना तो 1 नंबर पर रही। महिलाओं को इसके तहत जो राशि मिलने वाली है 2100 रुपए की, वो एक आमूलचूल परिवर्तन के तौर पर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। और हमारे साथ इस खबर पर सीधे हमारे सहयोगी गौरव झा जुड़ रहे हैं। गौरव, चूंकि चुनाव में वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, चाहे वो बीजेपी कर रही हो या फिर दूसरी इंडिया गठबंधन की बात कर लीजिए, एनडीए या इंडी, दोनों ही तरफ से इस तरह के वादे किए जाते हैं। लेकिन अगर जनता के दृष्टिकोण से देखा जाए, उनके हित के हिसाब से देखा जाए, तो अगर इन वादों में आधे वादे भी जमीन पर उतरते हैं तो जनता का हित तो सत्ता है। बिल्कुल विवाह, हम आपको बता दें कि जब वादों की फेयर लिस्ट तैयार होती है तो उस फेयर लिस्ट में आज बारी भाजपा की है। भाजपा ने इसे संकल्प पत्र का नाम दिया है। भाजपा कहती है कि इस बार बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई जा रही है, तो हम लोग 150 संकल्प लेने जा रहे हैं और यहाँ वो तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली जा रही है। इसी मंच पर कुछ ही देर के बाद जो अमित शाह हैं वो पहुंचेंगे और फिर वहां से जो है संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। हमारे साथ प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, एक बार ये बताइए कि आज का जो घोषणा पत्र है, क्या तैयारी आप लोगों ने की? देखिए, आप सब देख रहे हैं, हमारे माननीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री भारत सरकार
आदरणीय श्रीमान अमित शाह जी पधार चुके हैं और यहाँ जो संकल्प पत्र विमोचन का लोकार्पण का जो कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी जो जनता के बीच में लेकर के जाने वाली है, जो हमारा संकल्प है, जो यहाँ से रोटी बेटी माटी की जो पुकार है और भाजपा सरकार बनाने का जो संकल्प है, उसे आज हम लोकार्पण करेंगे माननीय अमित शाह जी की करकमलों से। और हमारे सब प्रभारी रहेंगे, हमारे प्रमुख नेतागण रहेंगे और उन सब के बीच में, आप सबके बीच में पाठक जी, प्रमुखता किसकी होगी, किस मद्देनजर ये 150 संकल्प तैयार किए गए? देखिए, रोटी बेटी माटी, ये तीनों जो हमारा सूत्र है, हमारा जो संकल्प है, रोटी बेटी माटी को बचाने का, इसमें हमारे सारे चीज समाहित हैं। थोड़ा इसे परिभाषित कीजिए, रोटी बेटी माटी। रोटी से रोजगार संबंधित है। आपने देखा होगा कि 5 साल तक यहाँ कैसे जुआ जो है तो बेरोजगारी में अपने आप को दर दर भटक रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं और यहाँ की सरकार जो लाठियां मार रही है, उन पर मुकदमे कर रही है। हम उनका रोजगार सुनिश्चित कराएंगे। हमने जो कहा है कि रिक्त पद जो भरे हैं, खाली हैं, उसको भरना है। उसके बाद 5 लाख से अधिक रोजगार की जो नए रोजगार सृजित करना है। ये सारी चीजें हमने इसमें रखा है और आपके सामने वो जब आएगा तो आप देखेंगे कि ये सारी चीजें उसमें समाहित है। समय क्या है? समय हमारा यहाँ 10 बजे का समय है। 10 बजे जी बिल्कुल। आज सुबह के 10 बजे जो है वो अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे, यानी कुछ ही मिनटों का और समय है, जिसके बाद की इसी मंच से जो आज एक कार्यक्रम झारखंड में रखा गया है, यानी भाजपा के द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया है, उसकी शुरुआत हो जाएगी। गोगो दीदी योजना की भी चर्चा काफी ज्यादा है। इसके साथ साथ युवाओं के लिए भी कई तरह की जो योजनाएं हैं वो सरकार आज घोषणा कर सकती है। यानी कि आज झारखंड में चुनाव के मद्देनजर आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण इस लिहाजे से हो जाता है क्योंकि भाजपा जब आज घोषणा पत्र जारी करेगी, अपनी मैनिफेस्टो जारी करेगी, तो उसका नाम संकल्प पत्र इन्होंने दिया है। संकल्प पत्र के बारे में बताते हुए कल भी भाजपा के बड़े नेताओं ने कहा था कि इस बार बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई जा रही है, तो हम लोग इस बार 150 संकल्प लेने वाले हैं। झारखंड के जनता के पक्ष में ऐसी योजनाएं लाने वाले हैं जिससे झारखंड की जनता लाभान्वित होगी। अगर इन योजनाओं की बात करें तो पहले ही बीजेपी ने यह घोषणा की है कि रोजगार दिए जाएंगे, इसके साथ साथ पक्के आवास दिए जाएंगे। वहीं आज जो है, आज चर्चा इस बात की है कि आज अमित शाह इस मंच से ये घोषणा कर सकते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो यहाँ 300 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जा सकती है। इसके बाद कई तरह की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसकी घोषणा आज यहाँ पर की जा सकती है। जिस तरीके से भाजपा के मीडिया प्रभारी ने भी ये चीज़ें स्पष्टता के साथ बताई है और कही है कि आज का दिन झारखंड के लिए महत्वपूर्ण है। रोटी बेटी माटी को के मद्देनजर तमाम जो संकल्प हैं वो लिए जाएंगे। रोटी के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि रोजगार से संबंधित तमाम चीजें होंगी, महिलाओं से संबंधित जो योजनाएं हैं वो यहाँ पर आज भाजपा जारी करेगी। इसके साथ साथ जो रोजगार से संबंधित हमने पहले ही कहा, महिलाओं के लिए पहले ही बताया आपको, इसके साथ साथ किसानों के लिए भी कई योजनाएं हो सकती है। अगर इस संकल्प पत्र की बात करें तो इसके बाद, इस संकल्प पत्र को जारी करने के बाद अमित शाह के 3 बड़ी सभाएं जो हैं वो झारखंड में होने वाली है। 3 सभाओं के माध्यम से कई जिले को साधने का प्रयास भी आज अमित शाह करने वाले हैं, क्योंकि घाटशिला में जब कार्यक्रम उनका होना है तो बाबूलाल सोरेन का एक मार्ग कह लीजिए गौरव, जो इस संकल्प पत्र में दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि जब जनता के बीच पहुंचे तो उन्हें ये यकीन दिलाया जा सके कि हम क्या आपके लिए नया करने वाले हैं, आपके जीवन में क्या बदलेगा अगर हमारी सरकार आती है तो। और ये विश्वास जगाने के लिए संकल्प पत्र बहुत जरूरी है, जिसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं। और अब से कुछ वक्त बाद जैसे ही अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे, एक बार फिर से आप तक हम पहुंचेंगे गौरव और दिखाएंगे कि आखिर इस संकल्प पत्र के जरिए झारखंड के लोगों के जीवन में क्या आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है, जिसका विजन इसमें बनाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी का संकल्प पत्र जिसकी खूब चर्चा हो रही है, नंबर 1 पर अब क्या क्या इस संकल्प पत्र में दिखाने का प्रयास होगा, जिसकी चर्चा करते हुए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि तमाम चीजें दर्शाने की कोशिश भी की गई। बीजेपी का कार्यकर्ता जो है वो बहुत उत्साहित हैं, कह रहे हैं कि भाई इंतजार कीजिए थोड़ा सा और उसके बाद अमित शाह यहाँ पे कुछ वक्त के बाद मौजूद होंगे। हालांकि झारखंड में उनकी मौजूदगी है, आज 3 सभाएं भी उनकी तरफ से की जाने वाली हैं। गोगो दीदी योजना की चर्चा कर लें, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और बीजेपी के संकल्प पत्र में जरा देखिए क्या खास है। नंबर 1 पर गोगो दीदी योजना, जिसकी हम चर्चा बार बार कर रहे हैं, इसमें 2100 रुपए जो हैं वो देने का वादा महिलाओं को किया जा रहा है। झारखंड में पेपर लीक एक बड़ी चुनौती भी है, एक बड़ी समस्या भी है। इस पेपर लीक को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे। सरकार बनते ही
2,87,000 जो खाली रिक्त पद हैं, उन रिक्त पदों को भरने के लिए बीजेपी संकल्प दिला रही है। कह रही है कि भाई हमारा ये संकल्प है, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को तैयारी में मदद हो, इसके लिए हर साल जिस 2 साल तक इसके लिए तैयारी की गई है कि हर महीने 2-2 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। गरीबों को पक्के मकान के लिए बालू फ्री में दे सकती है, ये भी संकल्प पत्र में शामिल हो सकता है। आयुष्मान योजना के तहत 10 लाख तक के मुफ्त इलाज इसमें संभव माने जा रहे हैं। सभी आदिवासी परिवारों को आयुष्मान योजना से जोड़ा जाएगा। किडनी के मरीज जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान नजर आते हैं इलाज को लेकर, डायलिसिस को लेकर, उनके डायलिसिस को फ्री किया जा सकता है, ये भी संकल्प पत्र में शामिल हो सकता है। महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर, क्योंकि भाई घर का बजट इस पर बहुत निर्भर करता है। अग्निवीरों की बात करें तो सरकारी नौकरी की गारंटी दी जा सकती है। ज्यादा इंतजार भी नहीं करना होगा। तस्वीरें आपके सामने इस वक्त संकल्प पत्र को लेकर जहां पर तैयारी की गई है उसकी भी आप देख रहे होंगे, और इसीलिए माना जा रहा है कि अमित शाह जैसे पहुंचेंगे उसके बाद यहां पर संकल्प पत्र को लेकर तमाम चीजें सामने होंगी। दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं तो आज राजनीतिक तौर पर देखा जाए, सियासी तौर पर देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज कल्पना सोरेन रोड शो करने वाली हैं। रांची में उनका ये रोड शो होगा और किस लिए होगा वो भी जान लीजिए। महुआ माझी के पक्ष में वोट अपील करती हुई कल्पना सोरेन आपको दिखेंगी, और इसके लिए रोड शो के प्रस्तावित कार्य योजना, जिसमें नेपाल हाउस से शुरू होकर ये रोड शो जो है वो आगे बढ़ेगा, और महुआ माझी के लिए कल्पना सोरेन खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद होंगी और वहां पर रोड शो के जरिए लोगों से वोट अपील करती दिखेंगी। तो रांची की बात करें, झारखंड बीजेपी का जोश हाई है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के झारखंड आने की खबर आई है। प्रधानमंत्री मोदी 4 नवंबर को गढ़वा और कोल्हान में दहाड़ेंगे और उनके निशाने पर एक बार फिर जेएमएम सरकार होगी। झारखंड बीजेपी को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी की दहाड़ कोल्हान और संथाल परगना की 32 सीटों पर कमल खिलाने में मदद करेगी। प्रधानमंत्री जी भी भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर बार बार आना चाहते हैं और जनता भी उनको बार बार सुनना चाहती है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा ऐतिहासिक होगी और बहुत ही प्रभावकारी होगी, और जनता मिजाज मन बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये सरकार बनाने के लिए, डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के इस झारखंड दौरे को जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी वाला गठबंधन विफल बता रहा है। उनका मानना है कि प्रदेश की जनता हेमंत सोरेन को फिर सत्ता दिलाने का मन बना चुकी है। तो हम समझते हैं कि इस सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ना है और इस राज्य की जनता मन बना चुकी है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें एनडीए की स्थिति और बदतर होगी। झारखंड में भाजपा को जनता नकार चुकी है। वो केंद्र सरकार के दिखाए हुए काम हो या यहाँ पे जब भी मौका मिला है भाजपा को, तो वो तो या तो दंगे कराई है, रघुवर दास के सरकार में मॉब लिंचिंग और भी कई तरह की ऐसी घटनाएं घटी। हालांकि सीनियर पत्रकार श्याम किशोर का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को चुनाव लड़ना बेहतर तरीके से आता है, लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी का दौरा बीजेपी के लिए बहुत उम्मीदों भरा है। देखिए, इम्पैक्टफुल तो मेरे ख्याल से रहना चाहिए, इसलिए रहना चाहिए कि भाजपा को मैं जो महसूस कर रहा हूं, खास करके मोदी काल की भाजपा को चुनाव लड़ना आता है। 13 और 20 नवंबर को झारखंड में मतदान है और 23 नवंबर को नतीजे आने हैं। देखना दिलचस्प होगा कि कोल्हान और संथाल परगना में प्रधानमंत्री मोदी की रैली वोटरों के मन पर कितना असर छोड़ती है और बीजेपी कितनी सीटें बटोरती है। न्यूज 18 के लिए रांची से गौरव झा की रिपोर्ट। और अब बात महापर्व छठ की, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। पटना से खबर, जहां पर छठ पर ट्रैफिक सिस्टम को बदला जाएगा ताकि लोगों को, छठ व्रतियों को किसी तरह की परेशानी ना हो। 7 और 8 नवंबर को व्यवस्था में तब्दीली होगी। अशोक राजपथ पर
ट्रैफिक जो है वो बंद रहने वाला है। तो आम लोगों से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी है जिस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। अशोक राजपथ पर ट्रैफिक बंद रहने वाला है, यानी आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। 7 नवंबर को 1 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ये व्यवस्था रहेगी। 8 नवंबर की सुबह 2 बजे से लेकर 8 बजे रात तक ये व्यवस्था रहेगी। लेकिन फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस में यहाँ आने जाने पर कोई रोक नहीं है, उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई है। पटना के ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव छठ महापर्व को लेकर किया गया है, लेकिन जो आपातकालीन सेवाएं होती हैं उस पर इसका कोई असर नहीं होगा। 7 और 8 नवंबर को यह ट्रैफिक सिस्टम बदला हुआ दिखेगा आपको। तो मोतिहारी की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, जहां पर छठ को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। नगर निगम के 222 छठ घाटों पर साफ सफाई के साथ लाइटिंग की व्यवस्था को अब दुरुस्त किया जा रहा है। शहर के बेली सराय में बने तालाब की तस्वीर देखिए, जहां पर पानी को साफ करने के लिए नगर निगम के कर्मचारी जो हैं वो युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं। घाट पर लगभग 5 से 10 हजार की संख्या में छठ व्रती पूजा करने के लिए हर साल पहुंचते हैं। सारी तैयारियां यहां पर सुनिश्चित की जा रही हैं। घाट से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अवनीश कुमार। लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारी शुरू हो गई है और मोतिहारी नगर निगम के द्वारा मोतिहारी शहर के 222 छठ घाटों के साफ सफाई का काम भी तेज हो गया। देखिए ये तस्वीर जो है ये मोतिहारी शहर के बेली सराय की तस्वीर है और यहाँ पर भी जो तालाब है, जो पार्क है, वहाँ पर बड़ा तालाब बनाया गया है। वहाँ भी छठ पूजा की व्यवस्था जो है वो की गई है। जो तालाब में बांस से बैरिकेटिंग किया गया है ताकि जो है लोग जो है उस बैरिकेटिंग के पार न जाए, कोई अनहोनी घटना न घटे, इसको लेकर पूरी व्यवस्था की गई है। जो छठव्रती हैं उनको अर्घ्य देने में कोई परेशानी न हो, इसका विशेष ख्याल रखा गया है। देते हैं इसकी सफाई सुंदर नगर निगम की तरफ से खूब स्वच्छ रखा गया है। हर व्यवस्था हम चाहते किसी तरह का कोई भी कठिनाई हमारे छठव्रतियों को नहीं हो, हमारा पूरा प्रयास है। यहाँ पूरा डेंटिंग पेंटिंग की व्यवस्था साफ सुथरा आपके की रहे हैं, पूरा नजर। कितने लोग यहाँ पे आते हैं? यहाँ पूरा भर जाता है। बता तो रहे हैं कि कई 5, 7, 10 हजार लोग यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। पैर रखने की जगह नहीं होती है। साफ सफाई की व्यवस्था हो गई। कल हम लोग इसमें खली डलवा देंगे ताकि पानी जो है पूरा उजला व्हाइट हो जाए, इसमें कोई गंदगी न रहे। इसके लिए हम लोग पूरा लगे हुए हैं। हमारे नगर आयुक्त सर भी पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। बैरिकेटिंग भी, बांस का बैरिकेटिंग हो गया है। और इस तालाब की साफ सफाई व्यवस्था भी जो है वो बेहतर की जा रही है ताकि जो छठव्रती हैं जो छठ अर्घ्य देने आए उनको किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसका विशेष रूप से ख्याल रखा जा रहा है। अवनीश कुमार, न्यूज़ 18। और देखिए, वैशाली पुलिस ने त्योहार के मद्देनजर एक अनोखी और सराहनीय पहल की है। ये पहल खासकर उन यात्रियों को ध्यान में रखकर शुरू की गई है जो प्रदेश से त्योहारों के समय अलग, अगर दूसरे प्रदेशों की बात करें तो वहां से त्योहार के वक्त में अपने राज्य लौटते हैं, बिहार लौटते हैं, अपने घर लौटते हैं और अक्सर देर रात जंक्शन या फिर बस स्टैंड पर पहुंचने पर उन्हें परेशानी होती है कि आखिर यहां से अब अपने घर, अपने गंतव्य तक कैसे पहुंचे। सुरक्षा के लिहाज से भी चिंता उनकी वाजिब हो जाती है, लेकिन उनकी चिंता को दूर किया है यहाँ पर अब तैयारियों ने। पुलिस ने सुरक्षित घर पहुंचाने का जिम्मा उठा लिया है। यदि आप भी देर रात हाजीपुर स्टेशन पर उतर रहे हैं तो बेफिक्र हो जाइए, रात को ही आप अपने घर जा सकते हैं। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वैशाली एसपी ने आपको सुरक्षित आपके घर तक पहुंचाने का जिम्मा लिया है। एसपी ने हाजीपुर स्टेशन से निःशुल्क रात्रि बस सेवा शुरू की है जो लोगों को उनके घर तक सुरक्षित पहुंचा रही है। बस में कुल 3 पुलिसकर्मी और 1 पुलिस गाड़ी का ड्राइवर लोगों को उनके घर रात में ही पहुंचाता हुआ दिखेगा। एसपी की इस पहल की अब सराहना भी की जा रही है। दूसरे राज्यों से आने वाले लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना सहित प्रदेश के बाकी इलाकों में पछुआ ने ठंड का एहसास अब लोगों को कराना शुरू कर दिया है। राज्य के कई इलाकों में पछुआ हवा चलनी शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से राजधानी पटना समेत राज्य के 26 शहरों का अधिकतम तापमान तेजी से गिरा है। पटना में तापमान 2.9 डिग्री तक गिरा हुआ दर्ज किया गया, तो सीतामढ़ी के पुपरी में 7.3 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। मौसम के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। बिहार भर में मौसम के रुख में अब बदलाव देखने को मिल रहा है। जो टेम्परेचर है उसमें लगातार
अब गिरावट देखी जा रही है। दरअसल पछुआ हवा का जो प्रवाह है उसके कारण राजधानी पटना हो या बिहार के अन्य 26 शहर, वहां अब टेम्परेचर जो है लगातार गिरता नजर आ रहा है। पटना की ही बात कर लें तो यहाँ तकरीबन 3 डिग्री सेल्सियस पारा जो है वो गिर गया है। सबसे ज़्यादा तापमान सीतामढ़ी के पुपरी में गिरा है, जहाँ 7.3 डिग्री तक टेम्परेचर गिरने की बात सामने आई है। इसके अलावा मोतिहारी में शनिवार को अधिकतम तापमान में 6.2 डिग्री की कमी दर्ज की गई है और पटना के अधिकतम तापमान में 2.9 डिग्री की कमी आई है। इसके अलावा गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर समेत अन्य शहरों के अधिकतम तापमान में तेजी से बदलाव आया है। पटना के इस मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की माने तो अब राज्य भर में तापमान में कमी का ट्रेंड इसी तरीके से दिखेगा। तो कुल मिलाकर अब एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि शुरुआती ठंड जो है वो अब धीरे धीरे आने लगी है और ऐसे में बचाव करके ही आप अपने को खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो नवगछिया में धूमधाम से गढ़खा वाली मां बमकाली का भक्ति भाव के साथ विसर्जन किया गया। विसर्जन के दौरान धार्मिक गीतों और जयकारों की गूंज सुनाई पड़ी। भक्तों ने विसर्जन के लिए मां बमकाली की प्रतिमा को भव्य झांकी के रूप में रंग बिरंगे फूलों से सजाया। श्रद्धालुओं ने नम आंखों से मां को विदाई दी, सुख, शांति और समृद्धि का मां से आशीर्वाद मांगा। और बड़ी खबर इस वक्त नालंदा से आ रही है, जहां श्राद्ध कर्म के दौरान फायरिंग की गई है। गोली लगने से एक युवक की मौके पर ही मौत की खबर आ रही है। श्राद्ध कर्म के दौरान ये फायरिंग हुई है। कराए परशुराय थाना क्षेत्र के मखदूमपुर गांव की एक घटना बताई जा रही है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।